नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का आउट ऑफ द बॉक्स सडनली एक रेजिग्नेशन आया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद पूरे इंटरनेट और मीडिया चैनल्स में इस बात की कयास लगाई जा रही थी दैट व्हाई एग्जैक्टली जगदीप धनखड़ रिजाइन, बिकॉज इनके टेन्योर में बीइंग एज द वाइस प्रेसिडेंट 2 साल अभी भी बचे थे और 2 साल के पहले इस तरीके से सडनली रिजाइन करना that led to a lot of speculation because friends, कल ही मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ था। जगदीप धनखड़ जी ने प्रिसाइड भी किया था। शाम तक, देर रात तक उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस के साथ काफी बातचीत भी की और अचानक फिर रात को आपका एक तरीके का रेजिग्नेशन लेटर सामने आता है, जहां पर बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन जगदीप धनखड़ जी का कहना था दैट आई वांट टू रिजाइन एज द वाइस प्रेसिडेंट। अब अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इसकी रेस काफी ज्यादा ऑन हो चुकी है और इस समय अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए तो बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और कांग्रेस एमपी शशि थरूर, इन दोनों का नाम काफी ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है। सबसे ज्यादा इस समय अगर स्पेकुलेशन लगाई जा रही है तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, इनका नाम प्रोबेबली तय हो सकता है एज द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स, आपको पता है कि सडनली द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन किया। उन्होंने कहा टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस, I hereby resign as a Vice President of India under Article 67 Clause A of the Constitution. Now, अगर हेल्थ केयर की बात करें तो इसमें भी कोई झूठ बात नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ की इस साल ही एंजियोप्लास्टिक की सर्जरी भी हुई थी एम्स दिल्ली में और वो 12 मार्च को ही वहां से रिलीव किए गए थे एम्स दिल्ली से। तो ऑब्वियसली हेल्थ रीजंस तो एक फैक्टर रहा होगा, लेकिन सवाल ये आता है कि हेल्थ रीजंस अगर था तो फिर मॉनसून सेशन के पहले क्यों नहीं वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर दिए। मॉनसून सेशन अटेंड करने के बाद जब शाम तक उनकी देर रात तक मीटिंग हुई है, उसके बाद क्यों 9 साढ़े 9 बजे रात को उन्होंने ऐसा रिजिग्नेशन दिया, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा सवाल लग रहा है। बट मैं बात करूंगा फ्रेंड्स कि कौन अगला वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। बट आज आपको मैं बता दूं कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ एक एक्सेप्शन थे, बिकॉज इस समय अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, वाइस प्रेसिडेंट जो हमेशा से भारत के रहे हैं, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो जनरली वो लाइमलाइट के काफी बाहर रहते हैं। उनका कोई क्लियर कट पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आता है किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। लेकिन जगदीप धनखड़ उस तरीके के व्यक्ति नहीं थे। ही हैड द करेज टू स्पीक व्हाट ही फेल्ट, मतलब ही हैज दैट एबिलिटी टू स्पीक हिज माइंड आउट। और इसीलिए जगदीप धनखड़ वॉज दैट पर्सन जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया और कहा दैट सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो नीड्स टू लुक deep within inside it, from NJAC Act to basic structure doctrine, हर चीजों में जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया that if legislature and executive is corrupt, then there are also many problem within the Supreme Court. उन्होंने जुडिशियली अपॉइंटमेंट के ऊपर काफी ज्यादा सवाल आया कि कैसे कोलिजियम जो है वो एक एपोइक बॉडी है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके ऊपर भी जगदीप धनखड़ ने कई बार कहा था कि द बेसिक स्ट्रक्चर इन एनी डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर लेड बाय द पार्लियामेंट, नॉट बाय द जुडिशरी। तो फ्रेंड्स, यहां पर हमेशा से डेमोक्रेसी को कैसे एनहांस किया जाए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कैसे प्रमोट किया जाए। और रिसेंटली आपको पता है फ्रेंड्स, आर्टिकल 142 जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 और 201 के इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया था, जहां पे गवर्नर और प्रेसिडेंट को टाइमलाइन दिया गया था, उस कॉन्टेक्स्ट में वाइस प्रेसिडेंट तो यहां तक कह लिए कि आर्टिकल 142 जो है वो आज एक न्यूक्लियर मिसाइल की तरह बन चुका है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली यूज या मिसयूज करते हुए नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, जगदीप धनखड़ ने उन तमाम तरीके के कंटेंशियस चीजों के ऊपर बोला। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बोला था दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। साथ ही साथ ऑपोजिशन को कैसा बिहेव करना चाहिए, इन चीजों के ऊपर भी उन्होंने काफी ज्यादा बातचीत की थी। सो फ्रेंड्स, इसलिए जगदीप धनखड़ एक एक्सेप्शन थे, डिस्पाइट बीइंग अ पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू वन ऑफ द मोस्ट सीनियर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। दैट डजंट मीन ही वाज क्वाइट, he used to not speak in front of media. If he thought that was correct, he used to express it. And that's why Jagdeep Dhankar was a person who used to always dominate the social media, to always dominate the internet. और इनफैक्ट इनकी इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म, या एक तरीके से आप कह सकते हैं जो इन्होंने एक तरीके से डिबेट किया सुप्रीम कोर्ट के साथ, या सुप्रीम कोर्ट को कहा इस तरीके से, तो ये भी एक अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर या गवर्नमेंट को लगा कि अगर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ को
कंटिन्यू करने दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ गवर्नमेंट का जो एक तरीके का डिस्प्यूट है या गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बैड बुक्स में आ सकती है। तो इन चीजों की वजह से भी क्या गवर्नमेंट ने जानबूझकर जगदीप धनखड़ को फोर्स किया था कैबिनेट ने रिजाइन करने को, तो ये भी एक लग सकता है फ्रेंड्स, बिकॉज आपको पता है इस समय जस्टिस वर्मा जिनके घर कैश पकड़ाया था उनका अब सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी भी पार्लियामेंट में अब इंपीचमेंट मोशन भी उसके खिलाफ अब स्टार्ट होने जा रहा है। तो क्या इस बीच में गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ एक कंसेंसस लाना चाहता है इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर? ये भी एक प्रोबेबल रीजन हो सकता है जगदीप धनखड़ को हटाने का। अब फ्रेंड सवाल आता है कि अगला जगदीप धनखड़ को रिप्लेस करके कौन भारत का नया वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है? अभी इस समय काफी ज्यादा स्पेकुलेशन लग रही है और ये कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जो है हेल्थ रीजन वॉज अ वेरी स्मॉल रीजन, बट द रियल रीजन है इट इज बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स की वजह से जगदीप धनखड़ को रिजाइन करना पड़ा है। बिकॉज अभी 2027 में इनका टेन्योर खत्म है और अगर हेल्थ रीजन था भी तो वो रिकवर कर सकते थे, रेजिग्नेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। और अचानक इस तरीके से देर रात रिजाइन करना ये भी कोई स्मॉल रीजन नहीं हो सकता। ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल रीजन रहा होगा। अब पॉलिटिकल रीजन में फ्रेंड सबसे नंबर 1 पे समय चल रहा है ट्रेंडिंग, इट इज द बिहार चीफ मिनिस्टर। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स बिहार में असेंबली चुनाव होने आ रहा है और बिहार चीफ मिनिस्टर ने लास्ट चुनाव में कहा था दैट दिस इज गोइंग टू बी हिज लास्ट टेन्योर एंड ऑल्सो एजिंग रिलेटेड इश्यूज भी बिहार चीफ मिनिस्टर इज सफरिंग फ्रॉम। तो इसीलिए फ्रेंड्स काफी ज्यादा कयास लगाया जा रहा था दैट व्हाट इज द एग्जिट ऑफ नीतीश कुमार। तो एग्जिट कैसे करवाया जाए? तो एग्जिट के लिए वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट ऑफर करने के लिए शायद बीजेपी यहां पे रेडी होते हुए दिख रही है। इसके एक बहुत बड़ा रीजन लग रहा है समीर चौंगांकर जो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट आता है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देश का अगला उपराष्ट्रपति बनना तय। बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाकर चुनाव में जाएगी। जेडीयू का उप मुख्यमंत्री होगा। नीतीश के बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके के बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट जो हैं वो इसी पर्टिकुलर न्यूज को कहने का काम कर रहे हैं। और सबसे पहला हिंट अगर किसी ने दिया तो खुद एनडीए के एलआई उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कल ही एक स्टेटमेंट आया था जब बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के बेटे का बर्थडे था। उस समय उन्होंने कहा था दैट नाउ द टाइम हैज कम दैट द बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार शुड रिजाइन। तो फ्रेंड्स इसके बाद अब काफी ज्यादा सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार जो है नाउ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद अगले नंबर पे ये भी ट्रेंडिंग है फ्रेंड्स कि क्या शशि थरूर का एक ग्रैंड एंट्री, एक हृदय परिवर्तन होकर क्या वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं इफ ही इज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। बिकॉज फ्रेंड्स आपको पता है पिछले 2-3 दिन से बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है कांग्रेस के सीनियर लीडर्स और शशि थरूर के बीच में। इसके अलावा फ्रेंड्स राजनाथ सिंह का नाम और भी तमाम तरीके के लोगों का नाम, इनफैक्ट जेपी नड्डा का नाम भी काफी ज्यादा चल रहा है। बट लेट्स सी हु इज द वाइस प्रेसिडेंट। बट जिस तरीके से जगदीप धनखड़ ने ही हैज स्पोकन हिज माइंड डिस्पाइट बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट, ये एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करता है फॉर द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट दैट यस यू आर अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट बट डजंट मीन यू विल नॉट स्पीक द ट्रुथ और यू विल नॉट स्पीक व्हाट मेक्स इंडिया मच मोर डेमोक्रेटिक कंट्री। सो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं और आपको क्या लगता है अगले वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे? प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।